मॉर्निंग में फिर से वापस आ गए एक नए व्लॉग के साथ। आप सोच रहे हो कि ये कैसा कैप पहना है मैंने। असल में वो नर्सिंग कैप ख़त्म हो चुका था, सो हमारी हाउसकीपिंग दीदी गई है उसको लाने। तब तक के लिए बिना कैप के तो रह नहीं सकते, तो इसीलिए ये वाला कैप पहना है हमने। सो आज ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं होगा, मैं जस्ट इतना आपको बताऊंगी कि एनास्थीशिया में हम लोग जनरली क्या क्या ड्रग लोड करते हैं एंड उसका क्या क्या यूज़ होता है। सो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ बुटाडोल यूज़ होता है। ठीक है, बुटाडोल 1 mg है। ये एनाल्जेसिक का भी काम करता है, थोड़ा सा पेशेंट को रिलैक्स भी कर देता है। ठीक है, सबसे पहले ये देते हैं ताकि फर्दर अगर कोई पेन भी हो तो पहले से उसका मतलब मेडिसिन दे देते हैं तो उसको पेन नहीं होता, क्योंकि ईटी ट्यूब डालने में भी थोड़ा सा इरिटेशन रहता है चाहे जितना भी जेली दे दे। फिर बुटाडोल डालने के बाद जस्टिन देते हैं। जस्टिन पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, सो इसको स्किप करते हैं, इसको सर्जरी के ड्यूरिंग दिया जाता है। फिर प्रोपोफॉल देते हैं। प्रोपोफॉल से एकदम पेशेंट सिडेट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ठीक है, सो प्रोपोफॉल बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। कुछ कैलकुलेशन है, मैं भूल गई हूँ, मैं फिर कभी किसी दिन आपको बताऊँगी। प्रोपोफॉल देने के बाद हम तुरंत सुकॉल देते हैं। सुकॉल क्या करता है, मसल को एकदम से रिलैक्स कर देता है। मसल्स को रिलैक्स करने के बाद ईटी ट्यूब ट्रैकिया में डालने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, बहुत स्मूथली चला जाता है। सो सुकॉल यूज़ होता है मसल रिलैक्सेशन के तौर पे, मसल रिलैक्सेंट है ये। एंड मैं ये चीज़ बताना मैं भूल गई, पायरोलेट हम लोग के यहाँ जनरली वार्ड से ही लग के आता है, बिकॉज ये सर्जरी का आधा घंटा 45 मिनट पहले दिया जाता है। इससे बॉडी में जितने भी सिक्रीशंस है, खास करके सलाइवा सिक्रीशन कम हो जाता है, क्योंकि सलाइवा सिक्रीशन अगर जैसे रेगुलर बेसिस पे होता है हमारे बॉडी में, वैसा अगर होता रहा तो इंटुबेशन और एक्सटुबेशन के टाइम पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकता है, पेशेंट एस्पिरेट भी कर सकता है। इसीलिए इसको हाफ एन आवर 45 मिनट्स पहले दे देते हैं पायरोलेट को, ताकि पेशेंट का जितना भी सिक्रीशन है वो सिक्रीशन प्रोसेस स्लो हो जाए और फर्दर कोई इंटुबेशन के टाइम प्रॉब्लम ना हो। इंटुबेशन हो जाने के बाद अब हम देंगे जस्टिन देंगे। जस्टिन है डाइक्लोफेनाक सोडियम। ठीक है, जस्टिन एकदम प्रॉपर एनाल्जेसिक है, ये सिर्फ पेन रिलीव करता है, तो जस्टिन देंगे हम लोग। उसके बाद फिर टर्मिन हाइपोटेंशन में यूज़ होता है। हाइपोटेंशन मींस लो बीपी, जिसका बीपी लो हो जाता है उसको देते हैं। ठीक है, सो टर्मिन हमेशा डाइल्यूट करके देना चाहिए, 1:5 के रेशियो में बनता है। सो अगर 5 ml सिरिंज में हम टर्मिन को हमें लोड करना है तो हमेशा याद रखेंगे 1 ml टर्मिन लेंगे एंड 4 ml NS लेंगे, ऐसे डाइल्यूट करेंगे। और कभी भी टर्मिन बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, 1 ml 2 ml करके ही देते हैं। ठीक है, सो 1 ml या तो आप डायरेक्ट आईवी में दीजिए या एनएस में दीजिए। अगर एनएस में दे रहे हैं तो पूरा एनएस ख़त्म होने तक यू हैव टू वेट कि उसका बीपी नॉर्मल हुआ है या नहीं। एंड अगर आईवी में दे रहे हैं तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, जितना लेट लगता है सर्कुलेट करने में ब्लड को, उतना लेट तक देखिए कि नॉर्मल हो रहा है या नहीं। अगर नहीं तो ये हो गया आज का व्लॉग। अगर किसी को लगा है कि मैं गलत बोली हूँ या कहीं पे मुझे करेक्शन करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ डू कमेंट, बिकॉज आपके कमेंट से मुझे बहुत हेल्प मिलता है एंड पॉजिटिव वाइब भी मिलता है कि मुझे वीडियो बनाते रहना चाहिए। एंड जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो में कमेंट किया है, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन। एंड मैं बोली थी कोशिश करूँगी रेगुलर रहूँगी, लेकिन मेरे से रेगुलर रहा नहीं जा रहा है। सो सॉरी, मैं रेगुलर नहीं हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डालते रहूँ। किन्हीं को अगर कुछ और जानना है या चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, सॉरी यहाँ पे ना अभी मॉपिंग हुआ है, सो बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है केमिकल डाल के मॉप कर दिए हैं हाउसकीपिंग भैया, सो आँख बहुत जल रहा है। सो हाँ, कहाँ थी मैं। किन्हीं को अगर कुछ और जानना है या मैं चाहते हैं कि मैं कुछ और वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं कोशिश करूँगी उसमें वीडियो बनाने का। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।